है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार और जीएसपी फाउंडेशन पे वेलकम है, खुशामदीद है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो बने रहे इस वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 1 से लेकर 12 क्लास तक बच्चे हैं, 1 to 12 क्लास के बच्चे हैं इसमें। और उसमें ये चीज़ है कि जो बच्चा जिस क्लास का है वो उतना पेड़ लगाएगा। यानी एक सेक्शन, एक क्लास का 3-3 सेक्शन है। मतलब ये हुआ आपको कि अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन हो गए तो मतलब 3 पेड़ हो गया। सेकेंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ हो गया। इस तरीके से आपको पेड़ लगाना है इसमें। अब उसमें टोटल पेड़ कितना होगा इस चीज़ को पता करना है। तो थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, सबसे पहले कक्षा 1 के 3 अनुभागों के बच्चों द्वारा लगाया गया। आप नॉर्मली 3 अनुभाग ना लिख करके इतना लिख दीजिए, वो थोड़ा सा लंबा वर्ड हो जाएगा। कक्षा 1 के किधर गया, विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया पेड़ कितना होगा, 1 गुना 3 मतलब 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बच्चों कक्षा 2 के बच्चों के द्वारा, कक्षा सेकेंड के बच्चों के द्वारा लगाया गया पेड़ होगा 2 गुना 3 मतलब 6 हो जाएगा। फिर कक्षा 3 के बच्चों के द्वारा लगाया गया पेड़ 3 गुना 3 मतलब कि 9 पेड़ हो गया। अब इसी तरीके से आप आगे तक की भी बात करेंगे तो कक्षा 12 के द्वारा, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के द्वारा लगाया गया पेड़ होगा 12 गुना 3 मतलब कि 36 हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में एपी बन गया। जब एपी बन गया तो मुझे बनाने में, बाकी क्वेश्चन चीज़ों को बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। ये एपी कुछ इस तरीके से बन गया बच्चों, देखिएगा 3, 6, 9 एंड डॉट डॉट और लास्ट वाला 36 है। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ए की वैल्यू बच्चों हो गई 3, और डी की बात करूं तो 6 - 3 बोले तो 3, और ए एन की बात करता हूं तो 36 हो जाएगा। और एन तो आपको पता है क्योंकि 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे हैं तो 12 एन हो जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे एस एन का लगा लो बच्चों, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखेंगे एन की जगह पे मैं रख देता हूँ 12/2 और ए की जगह पे हमारा कितना है 3 प्लस ये हो जाएगा 36, 6 हो गया 6 और इंटू 39, 6 9 54 और 6 3 18 और 5 23 यानी 234 आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं, लैंग्वेज आपके साथ है, आप जैसे चाहो वैसे लिख लेना। कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया पेड़ 1 गुना 3, क्योंकि जो बच्चा जिस क्लास का उतना पेड़ लगाएगा और एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के बच्चों के द्वारा लगाया गया पेड़ 3 हो गया, सेकेंड क्लास के बच्चों के द्वारा लगाया गया पेड़ 6, इसी तरीके से 12 क्लास के बच्चों द्वारा लगाया गया 36 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आपने एपी बना दिया यहाँ पे, तो ए डी एन और एन निकालने के बाद मैं एस एन लगा दिया यहाँ पे, तो अब इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है। देखिए तो इस फिगर को समझते हैं पहले। अगर मैं आपको कहूँ ये आपकी जो शक्ल दिख रही है ये कैसा शक्ल है,
अर्धवृत्त है मतलब सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की अगर मुझे ये वाली लंबाई निकालनी होगी तो सिंपल क्या होता है, मतलब रेडियस होता है, मतलब इसका होता है, वृत्त का होता है 2πr, तो आपका सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी बच्चों वो आपके क्या होगी, πr। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है ना उसको मैं लिख देता हूँ, कितना आसान बना देता हूँ। क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए को मिलाते माने, यानी R1 R2 R3 R4 एंड डॉट डॉट आगे का भी ऐसे दिया हुआ है। तो नॉर्मली आप क्या करो, यहाँ पे देखो शॉर्ट, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे हम, ठीक है। हल लिखने के बाद दिया गया में आप क्या लिखोगे, मतलब गिवन में R1 देख लो बच्चों कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। R2 की मैं बात करूं अगर तो 1 सेंटीमीटर है। R3 की बात करता हूं तो 1.5 सेंटीमीटर है, और R4 की बात करता हूं तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसकी मदद से ना आप L1 L2 L3 निकाल सकते हो आराम से। तो देखो आराम से L1 मेरा कितना हो जाएगा, πr1 मतलब 22/7 इंटू 0.5। अब 0.5 में जब आप 22 से गुना करेंगे तो ये सीधे आधा हो जाएगा, यानी 11/7 हो जाएगा। L2 की बात करता हूँ, सेंटीमीटर भी कर सकते हो, मसला नहीं है यहाँ पे। L2 की बात करते हैं तो πr2 यानी कि 22/7 इंटू 1, मतलब ये हो गया आपको 22/7 सेंटीमीटर। अब जो है हमारा L1 हो गया, L2 हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहूँ तो L3 निकाल सकता हूँ। तो L3 हमारा कितना हो जाएगा, πr3 मतलब 22/7 इंटू 1.5। तो इसमें गुना करेंगे मतलब ये हो जाएगा 33/7 सेंटीमीटर। आप L4 भी वैसे निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। शॉर्ट तो L4 भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से AP बना सकते हो। AP देखो बच्चों आपको क्या बन गया, 11/7 22/7 33/7 एंड डॉट डॉट आप कर दो, इतना तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि आपको पीछे की समझाता हूँ मैं, अगर यहाँ पे करूँ तो सबसे पहले आपने जो गिवन डाटा था उसको लिखा, L1 L2, फिर आपने क्या निकाला, L3 निकाला, आपको इससे AP बन गया। जब AP बन गया तो यहाँ से तुम्हारा हो गया A कितना, 11/7। अगर मैं D की बात करूँ तो 22/7 माइनस 11/7 मतलब 7, और इसको माइनस करेंगे 22 माइनस 11 तो 11/7 हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है मसला है आपके साथ वो n की बात है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसमें कह रहा है ना 13 कर्मागत, यानी n की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे A हो गया, D हो गया, और n की बात करता हूँ बच्चों तो n देखना यहाँ पे n आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13। तो Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की जगह पे रख देते हैं 13/2, 2 इंटू a की जगह पे हमारा 11/7 है, n प्लस 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना रख दूँ यहाँ पे 11/7। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे ही रहने देता हूँ। 13/2 ये हो गया 22/7 प्लस 13 में से गया 12, और 12 इंटू 11/7। अब देखोगे 13/2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 7 होगा, 22 प्लस 11 में 12 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 कम 11 और 2 13, 132 हो गया। फिर 13/2 इंटू ये 22 और 132 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 2 5 और 1/7। तो 7 से कटेंगे, 22 7 154, 11 दूनी 22, और फिर जब आप 11 में 13 से गुना करेंगे तो 11 3 33 3, और 11 कम 11 3 14, 143 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल लेंथ बच्चों पूछ रहा था आपसे यहाँ पे, वो इसका टोटल लेंथ पूछ रहा था। अगर ऐसा ही स्पाइरल आपको 13 मिल जाए तो आपको पूछ रहा था टोटल सम कितना होगा। तो चलिए, आपको उम्मीद है मुझे कि ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो क्वेश्चन मैं बना दूंगा आपको।
हर एक क्वेश्चन में आपको बस गिवन डाटा प्लस फॉर्मूला और बाकी कैलकुलेशन, 3 बातें। पहली बात गिवन डाटा, फॉर्मूला एंड तीसरा कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।